बिना एक सेकंड गवाए आपको दिखाते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने की योजना का भी ऐलान संभव, लेकिन कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है सरकार। 2019 से पहले मोदी सरकार कर सकती है बड़ी योजनाओं का ऐलान, किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की योजना। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना बने सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया नियुक्त। 24 जनवरी को हो सकता है नए सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति पर फैसला, सूत्रों की खबर। पीएम मोदी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और खड़गे की सिलेक्शन कमेटी करेगी बैठक। ममता बनर्जी की कोलकाता महारैली से सोनिया राहुल की दूरी पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा साफ दिख रहा है बिखराव। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन में बन गई आरएलडी की बात, सूत्रों की खबर। आरएलडी को मिली 3 सीट, बीजेपी ने बताया करप्शन का गठबंधन। कर्नाटक में बागियों को मनाने में जुटी कांग्रेस, 3 विधायकों के खेमे में लौटने का किया दावा। 2 दिन बाद होगी विधायक दल की बैठक। आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, एनबीसीसी से कहा जल्द शुरू करें काम। 24 जनवरी तक कोर्ट को बताएं किन प्रोजेक्ट्स पर शुरू होगा काम। निवेशकों की मांग, जेल भेजे जाएं कंपनी के डायरेक्टर। 9 दिन बाद खत्म हुई मुंबई में बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने काम पर लौटने का दिया आदेश। बेस्ट का दावा, सभी 10 मांग पूरा करने पर बनी बात। मुस्लिम महिलाओं को मोदी सरकार का एक और तोहफा, बिना मेहरम यानी करीबी रिश्तेदार के बिना हज पर जा सकेंगी 2300 महिला। श्रीनगर समेत पूरी कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी, -4 डिग्री तक गिरा तापमान। श्रीनगर से सभी उड़ानें कैंसिल, मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड। कांग्रेस के कार्यक्रम में सिख दंगों की दागी, टाइटलर की मौजूदगी पर उठा विवाद। अकाली दल का आरोप, राहुल गांधी के मन में सिखों की भावना का नहीं है सम्मान। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा पर रोक के बाद बीजेपी की नई रणनीति, 20 से 22 जनवरी के बीच 5 जनसभा करेंगे अमित शाह, मालदा से करेंगे शुरुआत। केरल में रेप के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल का विरोध करने पर 4 नन को मिली सजा, कॉन्वेंट से निकाला गया। जम्मू कश्मीर में राजौरी और पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग का सेना ने दिया जवाब, पाकिस्तानी सेना को किया भारी नुकसान। दिल्ली ठंड से अब तक 96 लोगों की मौत, मरने वालों में करीब 80% बेघर लोग। कल प्रयागराज जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, कुंभ मेले में लेंगे हिस्सा। राजस्थान के सीकर में शहीद महेश कुमार मीणा के आखिरी दर्शन को उमड़े लोग, त्राल मुठभेड़ में घायल हुए थे। 14 जनवरी को हुई थी शहादत। तो देश हित में आज के बड़े सवाल, कुंभ में राम मंदिर के बाद आज धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठी। और बड़ी बात यह कि आवाज उठाने वाले महामंडलेश्वर उसी जाति से आते हैं जो सबसे ज्यादा इसकी शिकार होती है। महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभु नंदगिरी जी महाराज बोले हिंदू धर्म में शुरू करेंगे घर वापसी। देश हित में हमारा सवाल, 2019 में धर्मांतरण पर क्या होगा सबसे बड़ा धर्म युद्ध। देश पर कुंभ का रंग चढ़ चुका है और पीएम मोदी भी 24 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होंगे। देश हित में हमारा सवाल, कुंभ में शाही स्नान से 2019 में होगा राज तिलक। कर्ज माफी किसानों को उनकी समस्याओं का हल हालांकि नहीं है, ये बात मोदी सरकार को समझ में आ गई है। केंद्र सरकार उड़ीसा की तर्ज पर किसानों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का ऐलान करने जा रही है। चुनाव से पहले किसानों के लिए मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। लेकिन देश हित में बड़ा सवाल ये है कि किसान कल्याण पॉलिटिक्स से 2019 में क्या किंग बनेंगे। 2019 चुनावों के लिए एसपी और बीएसपी के गठबंधन में आरएलडी की भी एंट्री हो गई आज। जी हां, आज अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच मुलाकात में सीटों को लेकर सहमति बन गई। इस गठबंधन में आरएलडी को 3 सीटें मिली हैं, लेकिन कांग्रेस को इसमें जगह नहीं मिली और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि न ममता मिली न माया, गठबंधन से क्या हुआ कांग्रेस का सफाया। हमारी 5वीं बड़ी खबर, अमेरिका में शटडाउन से जुड़ी हुई मेक्सिको वॉल पर तकरार जारी है लगातार और 8 लाख कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाई। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने 50,000 लोगों को वापस काम पर बुलाया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे हैं और इसीलिए देश हित में सवाल, ट्रंप की एक जिद से दुनिया पर सबसे बड़ा संकट आ गया क्या। तो 2019 के आम चुनाव से पहले आपको बता दें इस वक्त जो बड़ी खबर मिल रही है, मोदी सरकार किसानों के लिए बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। जी हाँ, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना, जैसा कि हम अभी आपको बता रहे थे हमारे 5 सवालों में, सबसे बड़ी योजना किसानों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करने की है। इसके लिए सरकार उड़ीसा सरकार की योजना का अध्ययन कर रही है, जिसके तहत 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों को बीज, कीटनाशक और फर्टिलाइजर खरीदने और मजदूरों का भुगतान करने के लिए सीधे खाते में रकम ट्रांसफर की जाती है। देश हित में आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा किसानों को बिना ब्याज के कर्ज देने की योजना का भी ऐलान हो सकता है। हालांकि सरकार किसानों की कर्ज माफी की योजना का ऐलान करने के पक्ष में इस समय नहीं है। सरकार को आपको बता दें मार्च तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 300 से लेकर 400 अरब रुपए तक का अंतरिम लाभांश मिलने की उम्मीद है और इसी पैसे का इस्तेमाल कहा जा रहा है किसानों के लिए योजना बनाने में
हो सकता है। इससे पहले मीमांसा हमने देखा कि कई राज्यों में कांग्रेस सरकार जब आई तो इसी वादे के साथ आई थी कि कर्ज माफी कर देगी, लेकिन मोदी सरकार की सोच यहां पर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। ये झूठ बोलना, लोगों को भ्रमित करना, उसको मैं लॉलीपॉप कह रहा हूं। दूसरी बात है, कौन सा झूठ सर? जैसे कि हम सब किसानों को कर्ज माफ किया, हकीकत है नहीं किया, हकीकत है नहीं किया है। आप उनके अपने सर्कुलर देख लीजिए। तो इस प्रकार का झूठ और भ्रमित करने वाली बातों से फायदा नहीं है। उपाय ये है कि किसान को मजबूत बनाना, एम्पावर करना, बीज से लेकर बाजार तक सारी व्यवस्थाओं को सुविधा देना। अब मुझे बताइए, बीज किसान को अच्छा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। किसान को पानी मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? आज करीब 100 योजनाएं सालों से लटकी पड़ी थी। सिंचाई योजनाओं को हमने प्राथमिकता, लाखों करोड़ों रुपया लगाया है और उसको हमने किसान को पानी पहुंचाने का काम किया। तो किसानों के बारे में ये बड़ी योजना जो कि मोदी सरकार जिसके बारे में सोच रही है, और इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, ये योजना कि खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिया जाए किसानों का, और जो उड़ीसा सरकार ने लागू किया भी हुआ है, ये बताएं कि ये फॉर्मूला है क्या उड़ीसा सरकार का, और इससे किसानों को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है, सरकार की योजना है किसानों को बड़ी राहत देने के लिए। हालांकि आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी उम्मीद थी कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि 20 तारीख को किसानों की एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ में। इसलिए ये आज उम्मीद थी कि आज ही घोषणा की जाएगी, लेकिन इसे टाल दिया गया है फिलहाल आगे के लिए। तो सरकार की कई तरह की योजना है, जैसे यूनिवर्सल बेसिक स्कीम है, उसी की तर्ज पर किसानों को हर महीने या हर साल के तौर पर उन्हें एक भुगतान किया जाए। दूसरा है कि 0% ब्याज दर दिया जाए, या फिर 2 लाख की अगर ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो उसके लिए कोई भी उनको गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो रायता बंधु है तेलंगाना का, जिसमें लगभग 90% किसानों को फायदा हुआ है तेलंगाना का, और सत्ता में भी वापसी हुई है टीआरएस की। उसी तरह नवीन पटनायक की जो रायता बंधु है योजना है, जिसमें 95% किसान, लगभग 95% किसान राज्य के उसमें कवर हो रहे हैं। जैसे चाहे बीज हो, सिंचाई हो, उनको कर्ज माफी, कर्ज लेना हो, या किसी तरह की फैसिलिटी हो, सब उसमें कवर हो रहा था। तो सरकार कहीं ना कहीं अभी अध्ययन कर रही है। जो हमें जानकारी मिली, 4 बड़े अधिकारियों को, नीति आयोग से लेकर पीएमओ के अधिकारियों से लेकर 4 बड़े अधिकारियों को इसमें लगाया गया योजना को मूर्त रूप देने के लिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक सुपर कमेटी बैठेगी, जिसमें अमित शाह भी होंगे, अरुण जेटली भी होंगे, और राधा मोहन सिंह होंगे, राजनाथ सिंह। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में किसानों को बड़ी राहत देने के लिए, क्योंकि आपने देखा राहुल गांधी जाते हैं 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कहते हैं कि 10 दिन के अंदर कर्ज माफी करेंगे, और वहां सत्ता में आ जाती है। उसमें बड़ा रोल रहा है किसानों को। तो कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है तो उसकी काट के लिए पूरे देश में किसानों को बड़ी राहत देने की जरूरी भी है, और उसकी घोषणा भी जल्द की जा सकती है। और रविंद्र, बड़ी बात यह हो जाती है कि किसानों के सशक्तिकरण की बात यहां पर की जा रही है, कर्ज माफी की बात यहां पर नहीं की जा रही है। माना जाए 2019 में किसान कार्ड ही चलेगा। कर्ज माफी के खिलाफ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आपने भी दिखाया, और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो कर्ज माफी की बात वहां पर कहीं ना कहीं राज्य स्तर के नेताओं ने किया था, और उनको योगी आदित्यनाथ जो सीएम है, उनको कई बार वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करके इस पर बड़ी बड़ी बैठकें करने की पड़ी। बावजूद इसके कर्ज माफी पर सरकार तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार बोली कि आप अपने राजस्व से उसकी भरपाई करिए, दूसरे तरीके निकालिए किसानों को और गन्ना किसानों को राहत देने के लिए। और योगी सरकार कर रही, जब अपनी सरकार की बात है जहां पर इतनी भारी बहुमत जीते, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी हो या वित्त मंत्री अरुण जेटली, किसानों को कर्ज माफी के सख्त खिलाफ है। हाँ, उनके विकास के लिए उनके आमदनी बढ़े, जैसा कि सरकार की नियत है 2022 तक किसानों की आमदनी डबल करने के, उसके लिए हर संभव सहयोग किया जाएगा। सरकार को भी एहसास है कि किसानों की नाराजगी दूर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में जो हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद उन्हें लगता है कि कोई ना कोई योजना जरूर किसानों के लिए आनी चाहिए, और ये उसी दिशा में ये कदम बढ़ा दिए गए हैं। अदिति, ये भूल सुधार हम कह सकते हैं इसको, और ये किसानों को लामबंद करने की भी कोशिश है चुनावों से पहले। 19 जनवरी से 23 जनवरी तक जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी होने वाली है। जी हाँ, श्रीनगर में आज कई फ्लाइट रद्द कर दी गई। आज तापमान जो है वहां पर -3 डिग्री रहा। वहीं लद्दाख के द्रास में -16 डिग्री रहा है तापमान। गुलबर्ग में तापमान -6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में तो बर्फबारी ने मुगल रोड बंद कर दी।
कई जगह लैंडस्लाइड का भी अलर्ट है, सड़क पर बर्फ की 3 से 4 इंच मोटी परत जम गई है जिसकी वजह से फिसलन हो रही है और सड़क पर लंबा जैम लग गया है। और पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो सीधा असर मैदानी इलाकों में पड़ेगा, तो मुसीबत बढ़ गई है। और दिल्ली में ठंड की वजह से आपको बता दें 15 दिन में 96 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें ठंड से उत्तरी दिल्ली में 23 लोगों की मौत हुई है और ये सभी बेघर थे। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 तक 331 लोगों की ठंड की वजह से मौत हो चुकी है। आपको बता दें 235 लोगों ने पिछले दिसंबर महीने में ही अपनी जान गंवा दी थी। ठंड के कहर की ये दो तस्वीरें डराने वाली हैं। जम्मू कश्मीर है तो धरती की जन्नत, लेकिन यहाँ बर्फ का ऐसा हमला हुआ है कि कश्मीर कराह रहा है। जनवरी में कश्मीर बर्फिस्तान बन चुका है। सड़क से लेकर पहाड़ तक सब सफेद है। दुकान से लेकर मकान तक पर बर्फ का कब्जा है। पारा माइनस में पहुंच चुका है। बर्फ की वजह से सड़क पर फिसलन बढ़ गई है और जगह जगह रास्ता बंद हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 जनवरी से 23 जनवरी तक घाटी में जबरदस्त बर्फ की बरसात होने वाली है। खराब मौसम की वजह से कश्मीर में कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी। राजौरी पुंछ को शोपिया से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद है। उत्तर दक्षिणी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। नॉर्थ एंड सेंट्रल कश्मीर में मॉडरेट टू हेवी स्नोफॉल का रिपोर्ट आ रहा है। जब भी कोई विंटर में हेवी स्नो होते हैं तो स्नोबोर्न एरिया में एवलांच का खतरा हमेशा रहता है। आप घर में ही रहें और अपने आप का ख्याल रखें। कश्मीर के गांदरबल में मंगलवार रात से लगातार बर्फबारी हो रही है। क्या घर और क्या सड़क, हर जगह बर्फ की चादर है। सड़क बंद है, इसीलिए मजबूरन लोगों को घंटों पैदल रास्ता तय करना पड़ रहा है। पूरी 2 घंटे से मैं पैदल आ रहा हूँ और मैं पढ़ाई करने के लिए जा रहा था गांदरबल, फिर से वापस आ गया। कश्मीर में आफत के इस वक्त को चिल्लई कला कहा जाता है, यानी वो 40 दिन जब कश्मीर में जबरदस्त बर्फ गिरती है। पारा श्रीनगर में -2.1 डिग्री, पहलगाम में -4.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में तो तापमान -6 डिग्री है। पहाड़ों पर बर्फ का हमला हुआ है तो उसका सीधा असर मैदानी इलाकों पर होने वाला है। आने वाले दिनों में दिल्ली वालों को सावधान होने की जरूरत है।